हिंदी कक्षा 3 भाषा भारती पाठ 2 परिश्रम का महत्व भाग 2। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा भारती के पाठ 2 परिश्रम का महत्व भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने भाग 1 में जाना था कि एक छोटा सा गांव था तारोपुर, और इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। उसके 2 पुत्र थे, मोहन और सोहन। मोहन बहुत परिश्रमी था, वह स्वभाव से विनम्र भी था। वहीं सोहन जो था आलसी और कठोर था, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था। गरीब होते हुए भी हरिया ने इन दोनों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, और कुछ वर्षों बाद उसने अपने दोनों खेत अपने दोनों बच्चों को दे दिए। एक खेत दे दिया उसने सोहन को और दूसरा खेत दे दिया उसने मोहन को। तो बच्चों, आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। मोहन की इस लगन को देखकर किसान बहुत खुश हुआ और बोला, पुत्र, कुछ देर विश्राम कर लो। तुम क्यों इस बंजर जमीन से कुछ आशा रखते हो? तो मोहन की इस लगन को देखकर, मोहन की इस मेहनत को देखकर जो उसका पिता था हरिया, उसने वह बहुत खुश हुआ। लेकिन वो फिर अपने पुत्र से बोला कि पुत्र, थोड़ी देर विश्राम कर लो, यानी कि थोड़ी देर आराम कर लो। तुम क्यों इस बंजर जमीन से कुछ आशा रखते हो, यानी कि तुम इस बंजर जमीन से इतनी उम्मीद क्यों करते हो, क्यों इस बंजर जमीन पर इतनी मेहनत कर रहे हो? इस पर मोहन ने कहा, पिताजी, जिस प्रकार कठिन तपस्या करने से भगवान के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार परिश्रम करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो अब जो मोहन था वो अपने पिताजी से कह रहा है कि पिताजी, जिस प्रकार कठिन तपस्या यानी कि कड़ी तपस्या करने के बाद हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं, उसी प्रकार अगर मैं कड़ी परिश्रम करूंगा तभी मुझे सफलता प्राप्त होगी। किस चीज की सफलता? जो बंजर खेत है उसको उपजाऊ बनाने की सफलता। मेरे लिए यह क्षेत्र मात्र क्षेत्र नहीं, मेरी पूजा है। यदि मेरी तपस्या सफल हो गई तो इस वर्ष हमारी फसल अच्छी होगी। तो अब मोहन जो है वो अपने पिताजी से कह रहा है कि ये खेत मेरे लिए सिर्फ खेत नहीं है, मेरी पूजा है। मैं इसकी पूजा करता हूँ, और अगर मेरी ये पूजा सफल हो गई, मेरी ये तपस्या अगर सफल हो गई, मेरी ये मेहनत अगर सफल हो गई, तो इस वर्ष हम इस बंजर जमीन से भी अच्छी फसल पा सकेंगे। कुछ महीनों बाद मोहन के खेत फसल से झूम रहे थे, जिसे देखकर सारा गांव चकित था। तो जब कुछ महीनों बाद सबने मोहन का खेत देखा, तो उसके मोहन का खेत खूब उपजाऊ हो रखा था, उसमें खूब अच्छी फसल आ रखी थी, जिसे देखकर गांव के लोग चकित यानी कि हैरान हो गए थे। उसके इस प्रयास से उसे अच्छी आमदनी भी हुई, परंतु सोहन की फसल पिछले वर्ष से भी कम हुई। तो जब मोहन ने इतनी मेहनत करी थी, तो उसकी इतनी मेहनत के बाद उसको यह फल मिला कि उसके जो खेत थे वो बहुत अच्छे से झूम रहे थे और उसे बहुत अच्छी फसल भी मिली थी, जिसके बदले उसकी बहुत अच्छी आमदनी भी हुई, उसकी बहुत अच्छी कमाई भी हुई। लेकिन वहीं जो उसका भाई था सोहन, उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। जितनी फसल पिछले वर्ष हुई थी, उससे भी बेकार फसल इस वर्ष हुई। इस पर हरिया ने सोहन को समझाया कि हमें हर काम उत्साह, मेहनत और लगन से करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। तो अब इस बात पर हरिया ने, यानी कि जो सोहन के पिताजी थे, उसने सोहन को समझाया कि हमें हर काम उत्साह से यानी कि खुशी से, मेहनत से
और लगन से करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन की मेहनत और लगन से बंजर जमीन भी सोना उगलने लगी। तो उसके पिताजी ने सोहन को समझाया कि देखो, तुम्हारे भाई मोहन की मेहनत की वजह से ही जो बंजर जमीन थी वो भी आज इतनी अच्छी फसल दे रही है। सोना उगलने लगी यानी कि खूब अच्छी होने लगी, उससे खूब अच्छी आमदनी होने लगी। अपने पिता की बात मानकर सोहन मेहनत और लगन से काम करने लगा। अगले वर्ष उसे भी बहुत अच्छी आमदनी हुई। अब उसे अपने पिताजी की बात समझ में आई और उसने अपने पिताजी की बात मानी और उसने अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करने लगी। बहुत मेहनत और लगन से काम वो करने लगा और इसी मेहनत और लगन का जो फल था उसे अगले वर्ष मिला, जब उसकी जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से उसे आमदनी भी बहुत अच्छी हुई। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह जाना कि अगर हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और खूब लगन से मन लगाकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलेगा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।